नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार की पॉलिटिक्स में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। जी हाँ, आज ओवैसी पटना पहुंचे थे और पटना में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, यानी एनडीए से लेकर के महागठबंधन तक सबको धो दिया है उन्होंने और सब पे उन्होंने सवाल खड़े किए। यहाँ तक कह दिया कि जनता का वोट जो है वो किसी एक आदमी का नहीं है, किसी एक पार्टी का उस पर एकाधिकार नहीं है। जनता का वोट कभी भी किसी को जा सकता है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे ये बात बताया कि कैसे उनकी वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार किशनगंज में जीत के आए। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि कैसे हैदराबाद में उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को खुद हराया है। वहीं शिवसेना का जो पुराना गढ़ था महाराष्ट्र में, वहाँ पर भी उन्होंने जो है सेंध लगाई, वहाँ पर भी उनके पार्टी के लोगों ने शिवसेना के उम्मीदवार को हराया। तो इस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि ये बताने के लिए कि वो बिहार की पॉलिटिक्स में एक नया चेहरा उभर कर सामने आए हैं। आइए सुनते हैं कि ओवैसी क्या कह रहे हैं। लगता है ना, उनको लगता है, हमारे पॉलिटिकल ऑपोनेंट को लगता है वो उसमें कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं। अन्य पार्टियों का भी मानना है कि अन्य बिहार की पार्टियों का भी मानना है कि आपके बिहार आने के बाद अलग जाएगी बिहार में। अरे हम तो बात ही नहीं कर, हम तो वंचित समाज की बात कर रहे हैं, पूरी समाज की बात कर रहे हैं। कहाँ एक विशेष समाज की बात। ओके सर, थैंक यू सर। नहीं, पहले खारिज नहीं होती, बल्कि अब जब हम देवेंद्र प्रसाद यादव साहब के लीडरशिप में एक अलायंस बना है यूडीए से, तो जाहिर है आपके साथ बैठकर आप फैसला करेंगे कितने सीट पर लड़ना, कहां से लड़ना, तो जाहिर एक नए सिरे से उस पर काम होगा। क्या इसी तरह का अलायंस बना था यूडीए? क्या और भी दल आप? सर शायद आप देर से आए। शुरुआत में भी हमने कह दिया कि हमारे कन्वीनर साहब और अख्तरुल साहब और आप सब लोग बैठकर बातचीत करेंगे, तय करेंगे और फिर आपको जरूर बताएंगे कि बिहार के कितने असेंबली क्षेत्र से हमारे यूडीए से के अलायंस के कैंडिडेट होंगे। थोड़ा वक्त दीजिए, इंशाल्लाह आपको बराबर मालूम है, कोई आपसे छुपने वाली बात नहीं, आपको बताएंगे। हिमाचल भी जाएंगे अभी आपको यूडीएसए के कन्वीनर जनाब देवेंद्र प्रसाद साहब ने आपको पूरी तफसील बताई। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस इसका फुल फॉर्म है और कन्वीनर साहब तय करेंगे कि ये अलायंस कितने सीट पर बिहार में इलेक्शन लड़ेगा। अख्तरुल साहब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो इसके भी डिप्टी कन्वीनर नहीं, जो बैठकर कन्वीनर साहब के साथ पूरा तय करेंगे कि कितने सीट पर इलेक्शन लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, किस जगह पर लड़ना है। और उनको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला बिहार की जनता की हमको पूरी तारीफ, उनकी मोहब्बत से उनको नवाजेंगे और इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स कामयाब। पहले से जारी आपके लिस्ट खारिज। देखिए, हमारा बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं उनको नियत से, ईमानदारी से उठाना चाहिए। हम लोग का बेईमानी वाला गठबंधन नहीं है। आप लोग जो पूछना चाहते हैं 15 साल का नाम, 15 साल, ये बेरोजगारी उठा रहे हैं। और रोजगार का जब वैकेंसी निकलता है पार्टी में तो किसको रोजगार देते हैं मालूम है? हरियाणा से कि वहाँ से, राजस्थान से आ जाता है, पता है ना? अरे मैं सच आपको सवाल पूछ रहा हूँ, उसको करो। बेरोजगारी का 2 वैकेंसी निकला था आज के दिन, दोनों वैकेंसी बाहर चला गया। आपका अपना आगे क्या भरोसा है कि आगे क्या है? क्या है चुनाव को लेकर? मेरा एक मिनट, मैं बता दूं। एक मिनट। क्या और भी दल आपके गठबंधन में शामिल होने वाले हैं? यकीनन हम तो वेलकम करेंगे। कन्वीनर साहब बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों से अभी इतना जल्दी होगा उनके बारे में बोलना, पर हमको यकीन है कि बहुत से लोग उसमें शामिल हैं। पप्पू यादव से परहेज तो नहीं हो गया? अब ये सब बातें जो है जैसा साहब, ये तो शुरुआत हुई है, जब आगे बढ़ेगा तो मालूम हो जाएगा। सर कितने सीटें चुनाव लड़ेंगे? वही तो अभी आपसे कहा हमने कि बैठकर बातचीत करके सीट का कितने सीट लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, वो पूरा आपको बताया जाएगा। नहीं, हमसे तो कुछ नहीं। आपने कोशिश
आरजेडी चाहेगी तो आप चुप अनाउंस करेंगे क्या? भाई देखिए, रियलिटी क्या है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पूछकर बता दीजिए आरजेडी से हमको। आरजेडी के लोग कहते हैं कि हमारा वोट काटने आ गए। हाँ, ये तो अब ऐसा है ना कि पार्लियामेंट इलेक्शन में कितने आरजेडी के जीते एमपी? कितने जीते? एक भी नहीं। हम कितने सीट पर खड़े जी? अख्तर भाई किशनगंज से खड़े थे। अख्तर भाई ने 3 लाख वोट लिए। जेडीयू के कैंडिडेट ने 3,25,000 लिए और कांग्रेस के कैंडिडेट ने 3.5 लाख लिए। अगर अख्तर भाई नहीं खड़े होते तो क्या होता? वो एक सीट पे नहीं आती। तो ये तो इनका पुराना एक कैसेट है। फिर एक इल्जाम है दूसरा अरे मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ बाबा, जल्दी कहाँ यहीं बैठे ना, तुम आपके सामने बैठे। दूसरी बात ये है कि 5 साल पहले गठबंधन के नाम पर वोट लिया, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लिया, ओवैसी को हमको बुरा बताकर वोट लिया। अब आप बताइए नीतीश कुमार कैसे चलेंगे बीजेपी के साथ? जिन बिहार की जनता ने इनको वोट दिया उसको धोखा क्या इन तमाम पार्टी ने नहीं दिया? हमसे पूछ के आपने गठबंधन तोड़ा था। तो ये अच्छा होता है कि वो अपने ही गिरेबान में झांक कर देखे क्या क्या गलतियां हैं, तो बेहतर हो। बिहार की सेक्युलर पार्टी आपसे अलायंस करने से क्यों डरती है? उन्हीं इलाकों में जहां आप चुनाव लड़ना चाहते हैं वहां आपकी राय है या सवाल आ जाते हैं? सवाल नहीं, आपकी राय है या फिर ऐसा आपका ओपिनियन है? सवाल ले लेते हैं सर, पहले सवाल सुन लीजिए। हाँ, आप एक और गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो वोट बैंक पे आप लोग दावा करते हैं वो वोट बैंक तो महागठबंधन के पास अभी माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा तो फायदा। महागठबंधन अभी रहा कहाँ? कौन सा महागठबंधन कह रहे हैं? कहाँ है महागठबंधन? और ये क्या कोई ये कोई फ्यूडल है क्या कि हमारा वोट है वो आ नहीं सकता? जमहूरियत है। हम पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े, फिर क्या हुआ उस वोट को? जो लोग आज ये सवाल कर रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट के चुनाव में क्या हुआ, जब पूरे देश में क्या हुआ। ये जो इनका जो फ्यूडल एटीट्यूड है ना कि हमारा वोट, अरे भाई क्या जनता है, ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जिसको चाहे वोट डालेगी नहीं डालेगी, हमारा वोट। ये क्या खरीद के रखा क्या आपने? आखिर चुनाव के वक्त ओवैसी को इतना बिहार का चिंता क्यों हो रहा है? अरे ये गलत बात है। सीमांचल में जो हम काम कर रहे हैं, कई मर्तबा हम वहां पर गए, बाई इलेक्शन में तो हमने कांग्रेस को हराया। थोड़ा सर्वे कर लो मेरे भाई, थोड़ा क्वेश्चन पूछने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया करो। बाई इलेक्शन तो हुआ ना, कौन हारा? हम जीते ना। जरा थोड़ा तेजस्वी यादव बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? आप बिहार के लोगों को। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, उनको बता दीजिए हम किसी से नहीं लड़ते, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अख्तरुल ईमान साहब कुछ दिन पहले आरजेडी से मिले थे, तो मैं भी एक्सपेक्टेशन है कि अख्तर भाई मिले थे, नहीं मिले थे, मिलते हैं, मगर इसको आप ये कहना कि मिले थे वो नहीं है, वो मुलाकात नहीं थी जो आप समझ रहे हैं। पार्टी मजबूत हो ना देखिए अख्तर, आज भी हम बोल रहे हैं आपसे, मैंने कहा कि आप हमारा मैसेज कन्वे करिए, बताइए क्या बोलते हैं वो। आपके नुमाइंदा तो मिल रहे हैं ना वो भाव नहीं दिया गया क्या सर आरजेडी की तरफ? हाँ, भाव नहीं दिया गया आपको आरजेडी की तरफ? आरजेडी की तरफ भाव वेट नहीं दिया गया क्या सर? कोशिश तो की गई थी आप लोग की तरफ। देखिए नीतीश कुमार ने उनको भाव नहीं दिया, वो नीतीश कुमार को भाव नहीं दिए। इस तमाम चीज में बिहार की जनता को धोखा दिया गया था 5 साल पहले। बिहार की जनता का क्या कीमत है बताओ फिर आप? हमारा छोड़ो, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा भाव ही नहीं, हम तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। मगर जो 5 साल पहले वोट किया था उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन जिम्मेदार उसका? अगर आज बिहार में
बीजेपी सत्ता में है तो उसका जिम्मेदार कौन? इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी इतना एमपी सीट जीत गया, उसका जिम्मेदार कौन? किसका बहुत है? हमारा छोड़ दिया, हमारा कुछ नहीं है भाई। हम तो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बिहार की जनता देख रही है, सब फैसला करेगी। आप पे ये भी आरोप लग रहा है कि बिहार की राजनीति में आपकी एंट्रेंस बीजेपी को फायदा और एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही है। हाँ, इसीलिए तो पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा जीत गए बीजेपी और नीतीश कुमार एक ही सीट पे लड़े। पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में हम सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, हैदराबाद, किशनगंज, औरंगाबाद, 2 पर जीते हम। हैदराबाद में मैंने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने 23 साल के शिवसेना के एमपी को हराया। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है। अब ये सवाल कांग्रेस से कोई नहीं पूछते। इल्जाम लगाना तो ऐसा है ना कि हमारा चेहरे पे लगा हुआ है, शायद इल्जाम लगाइए, इल्जाम को इतराज नहीं, मगर आवाम को, जनता देख रही है सब ये तमाशा जो हो रहा है, और जनता इसका अच्छा जवाब देगी। तो अवैसी को सुना आपने, वो साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि बिहार में कोई महागठबंधन नहीं है। आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा था कि ओवैसी जो है वो महागठबंधन में पहले शामिल हो सकते थे, ऐसे अनुमान लग रहे थे। और जैसा कि उनकी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि वो खुले तौर पर स्वीकार करेंगे अगर महागठबंधन से ऑफर आएगा कि उसमें संगठन में शामिल हो। लेकिन राजद की तरफ से जो भाव नहीं दिया गया, उसके कारण कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि AIMIM जो है अब बिहार में स्वतंत्र रूप से खड़ी होकर उन जगहों पर एक कड़ी चुनौती देगी, साथ महागठबंधन को भी, और एनडीए को तो चुनौती देने की बात वो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर MIM जो है वो महागठबंधन के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारती है तो इससे एक बड़ा नुकसान जो है कांग्रेस और राजद जैसी बड़ी पार्टियों को झेलना पड़ सकता है बिहार में। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि क्या वो महागठबंधन में शामिल होंगे या महागठबंधन के खिलाफ भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। आप आगे की खबरों के लिए बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।